ये आपका लेसन नंबर 10 है और इसमें हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, हम थोड़े से और क्वेश्चंस सीखेंगे जिसमें हम बेड मैथ्स यूज करेंगे। और बेड मैथ्स के लिए अगर आपसे कोई कहे पैम डैश, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बी से आता है ब्रैकेट और पी से आता है पैरेंथेसिस। रिमेनिंग आपके बिल्कुल सेम है, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। ओके, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। पैरेंथेसिस में जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन और पैरेंथेसिस भी है। तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है? पैम डैश, राइट। अब मैं यहाँ पे पैम डैश कहूंगी और ये बेड मैथ्स भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आज पैम डैश यूज करूंगी, पी फॉर पैरेंथेसिस। तो देखें यहाँ पे है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पैरेंथेसिस को हमने सॉल्व करना होता है। तो इसमें आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, आपके पास मीडियम ब्रैकेट भी नहीं है, लार्ज भी नहीं है, बार लाइन भी नहीं है, स्मॉल पैरेंथेसिस। 8 प्लस 3 11 हो गया आपके पास। ये आपका रिमूव हो गया, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब देखें, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है जो 11 आया, इसको आपने मल्टीप्लाई है 8 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, और फिर बीच में माइनस का साइन है और उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपने देखना है क्या आपने फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ये मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, हमने लेफ्ट टू राइट जाना है। देखिए यहाँ से हमने ऑनवर्ड जाना होगा। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन 11 8 टाइम्स 88, तो ये 88 आ गया, राइट। और आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2 फिलहाल आपके पास ऐसे ही एज इट इज रहा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हो गया 24, राइट। अब आपके पास है डिवीजन, तो 88 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 44 माइनस 24। अब ये सिंपल प्लस और माइनस का है, 44 माइनस 24 इक्वल टू 20, राइट। पैम डैश को आपने फॉलो करना है। पैम डैश और बेड मैथ्स बोथ सेम है, पी से पैरेंथेसिस, बी से ब्रैकेट। आप चाहें तो ब्रैकेट वर्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी है उसको सॉल्व करना होता है, और उसके बाद आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, सपोज आपने पहले किसी को मल्टीपल 2 माइनस 4 इसको आपने या माइनस कर दिया, या आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फॉलो पैम डैश और लेफ्ट टू राइट आप जाते रहें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखें यहाँ है 9 मल्टीप्लाई बाय 2, पहला तो ये ऑपरेशन है आपके पास, फिर प्लस है, और दो आपके पास देखें एक ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, पहले ये आपके पास है एक ब्रैकेट, और इसके अंदर एक दूसरा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर डिवीजन साइन है, मल्टीप्लाई बाय 3। हमने पैम डैश को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है उसमें, पैरेंथेसिस। अब देखें दो पैरेंथेसिस आ गए आपके पास, तो आपने जो पहले सबसे पहले इसके अंदर है एक, तो देखें यहाँ से यहाँ है, उसके अंदर एक और पैरेंथेसिस है, इसको हमने सॉल्व करना होगा। बाकी पूरे क्वेश्चन को आप एज इट इज लिख लें, राइट। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 प्लस 4, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान था, ये हमने यहाँ पे लगा लिया, और 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। ये वाला पैरेंथेसिस जो था अंदर वाला, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब रह गया हमारे पास ये, इससे हमने इसको क्लोज कर दिया, राइट। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई भी इसको यहाँ डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर यही होगा, लेकिन हमने फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी का से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप चले, गलती कभी नहीं होगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, देखें ये है 7 प्लस 4, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने 7 प्लस 4 करना है, ये हो जाएगा 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22, ऐसे आपने करना है, या आपने
पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। यहाँ बहुत आपने ध्यान से काम करना है, पेमडैश को फॉलो करना है। देखिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सबसे आखिर में आती है, उससे पहले आपने क्या है मल्टीप्लिकेशन आती है और डिवीजन होती है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना होगा इसको। 4 2 टाइम्स 8, 7 प्लस 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। अगेन आपने 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब देखिए इस पैरेंथेसिस के अंदर है 7 प्लस 8, तो आपने 7 प्लस 8 को करना है, ये 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 टाइम्स 18 प्लस, अब यहां पे आपने ये डिसाइड करना है कि पहले आप क्या काम करेंगे। अगर मैं इसको कह दूं 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 15 हो जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 15 जो 1 हो जाएगा। देखिए आंसर इससे गलत हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लिकेशन रह गई और डिवीजन यहाँ रह गया। आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट से आते हुए पहले आपको 9 2 टाइम्स 18 मिल गया, फिर आपने ये प्लस का साइन यहाँ लगा दिया, फिर 15 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो यहाँ पे आपने इसको डिवाइड करना है, 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो 3 आ गया, और फिर आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 आया। लेफ्ट टू राइट आपने फॉलो करना है, 18 प्लस 3 3 टाइम्स 9, और आपका आंसर 27 हुआ, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलें, पेमडैश को फॉलो करें, गलती कभी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट भी आ गया, 45 डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। 45 एज इट इज लिखें, डिवाइडेड बाय, राइट, ये 9 क्यों लिखा, 3 स्क्वायर, इसको आपने ये नहीं करना 3 2 टाइम्स 6, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दो दफा है आपके पास। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप कर दें 3 2 टाइम्स 6, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 स्क्वायर मीन्स 3 दो दफा है, दो दफा आप 3 लिखें, 2 टाइम्स आप 3 लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, पैरेंथेसिस खत्म हो गया, 9 1 टाइम्स 9। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। 45 डिवाइडेड बाय 9, और आप इसको कट कर दें तो 9 1 टाइम 9 5 टाइम 45, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब हमने ये 10 लेसन पढ़े हैं, इन 10 लेसन्स में हमने ऑपरेशन सीखे, हमने ये सीखा कि कहाँ हमने साइन चेंज करना है, कहाँ हमने साइन चेंज नहीं करना। आपको ये 10 लेसन अच्छी तरह आ जाएंगे। अलजेब्रा में कभी साइन में, क्वेश्चंस में आपकी कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं अलजेब्रा में। माइनस प्लस का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। अगर इन 10 लेसन में आपको कहीं कंफ्यूजन है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आप पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकूं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।